अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। होप आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज का राइड सीन कुछ ऐसा है कि वैसे तो मैं सोलो राइड पर निकला था, बट मुझे जो है वो उबैद ऑल्सो नोन एज डॉक्टर मोटोलॉग जो है वो मिल गए हैं रास्ते में। एंड अब हम दोनों साथ जो है वो ट्रैक पे जा रहे हैं। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन की जो कि तकरीबन हर राइडर से जो है सोसाइटी करती है, एंड दैट इज़ के जी वाई डू यू परचेज दीज बिग बाइक्स। आप इसकी जगह पे जाके जो है वो कोई नई गाड़ी क्यों नहीं ले लेते। जब मैंने ये आइडिया अपने सोशल सर्कल में डिस्कस किया था अपनी फर्स्ट बाइक परचेज़ करते हुए, तो मुझे भी मेरे तमाम दोस्तों ने जो है वो यही फीडबैक दिया कि मैं जाके इतनी बड़ी बाइक जो है क्यों ख़रीद रहा हूँ। इससे बेहतर है कि मैं अपनी एग्जिस्टेंस गाड़ी जो है वो बेच के और उसमें पैसा डाल के जो है कोई अच्छी गाड़ी ख़रीद लूँ। बाइक इतनी डेंजरस होती है, उसमें ख़र्चा जो है वो आता है तो जी बहुत महंगा आता है। तो आई मीन ऑल एंड ऑल इट्स अ बैड ऑप्शन टू परचेज अ बाइक एंड आई शुड बाय अ कार। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको इस बात का जवाब दूँ, लेट मी टेल यू वन थिंग। ये एक हमारे कम्युनिटी के सीनियर राइडर होते थे और उन्होंने जो है वो ये बात मुझे बताई थी। कहते हैं कि जी पुराने ज़मानों में एंशिएंट टाइम्स, यानी कि जब ये गाड़ियाँ और बाइक्स जो है ये नहीं ईजाद हुई थी, लोगों की जो सबसे प्रेफर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ करती थी उस ज़माने में वो होता था घोड़ा। अच्छा, ऑल तो उस वक़्त उनके पास दूसरे ऑप्शन भी हुआ करते थे, लाइक ऊँट भी होते थे, बुल कार्ट्स भी होती थी, कैमल कार्ट्स भी होती थी, हॉर्स कार्ट भी हुआ करती थी। लेकिन उनकी हमेशा जो प्रेफर्ड चॉइस हुआ करती थी, या आप ये कह लें कि जो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा पसंद थी वो घोड़ा दौड़ाना था। अच्छा, उस ज़माने में क्या हुआ करता था कि जी हर बंदे की जो है ये प्रेफरेंस हुआ करती थी कि जी उसका घोड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ भागे, उसका घोड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा जंगली हो, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव किस्म का हो। तो अगर ये बात हम अपने ऊपर भी रख के देखें तो इंसान की एक नेचर है कि उसको एग्रेसिव चीज़ें जो है ना वो बहुत अट्रैक्ट करती है। मतलब हर लड़के के दिल में जो है वो ये ख्वाहिश होती है कि जी वो एक दिन अगर स्पोर्ट्स बाइक ना सही तो एक स्पोर्ट्स कार ज़रूर ले, या एक लोकल गाड़ी को जो है मॉडिफाई जो है वो ज़रूर कराए। क्योंकि एक तो उसको स्पीड एंड थ्रिल मिलेगा, दूसरा उसको एक सेंस ऑफ पावर मिलेगी। यू नो, व्हेन यू ओन समथिंग पावरफुल एंड यूनिक, यू एक्चुअली ट्रांसफर दैट पावर इन योर ओन पर्सनैलिटी। आज के ज़माने में अगर उस चीज़ को हम कंपेयर करें तो ये बाइक्स जो है ये आज के ज़माने का घोड़ा है। क्योंकि जब हम इनको राइड कर रहे होते हैं तो हमें एक उसी टाइप की एड्रेनलिन और उसी टाइप की जो है वो एग्रेसिवनेस जो है वो फील होती है। मैं अगर एक पर्सनल मिसाल दूं, मैं जब सुबह ऑफिस जा रहा होता हूँ अपनी गाड़ी पे, आई फील वेरी डल। मतलब आधा रास्ता तो मेरा जो है वो एक तरीके से सोते हुए ड्राइव करके निकल रहा होता है। या अगर मुझे बीच में कोई ट्रैफिक जैम मिल जाता है, या अगर कोई लॉन्ग ड्यूरेशन सिग्नल मिल जाता है, तो उसमें एक 20-30 सेकंड की नैप भी हो जाती है। बट ऑन द अदर हैंड एवरी संडे मॉर्निंग सुबह के 6 बजे उठ के
जब मैं ये बाइक राइड कर रहा होता हूँ आई एम इन माई 100% सेंसेस। मैं हर चीज़ को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है फील कर सकता हूँ इन द एनवायरनमेंट एंड ऑल ऑफ दिस बिकॉज आई नो कि ये मशीन जो है ये बहुत एग्रेसिव है और अगर मैं कोई हल्की सी भी गलती करूँगा तो इसने मुझे उठा के फेंक देना है। तो जस्ट टू मेक श्योर कि कोई इस किस्म की मिस्टेक ना हो, ऑटोमेटिकली जो है वो बंदा ऐसी चीज़ों को राइड करते हुए जो है वो अपने सेंसेस की मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे होता है एंड दैट्स व्हाट मेक यू फील अलाइव। एंड ये फीलिंग जब मैं अपनी गाड़ी चला के सुबह ऑफिस जा रहा होता हूँ तो मुझे नहीं आ रही होती। आई एम वेरी डल व्हाइल ड्राइविंग अ कार। लेकिन अब जब मैं बाइक चला रहा हूँ मुझे हवा भी महसूस हो रही है, मुझे जो एनवायरनमेंट है उसकी भी फील आ रही है। मैं हर चीज़ को बहुत ही इजीली जो है मॉनिटर भी कर सकता हूँ एंड इट एक्चुअली मेड मी फील कि हाँ यार ये लाइफ है एंड दैट्स व्हाई वी राइड।